नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी चुनाव से जुड़ी अमित शाह लखनऊ पहुंच चुके हैं। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचकर उन्होंने 2 बड़े अभियान की शुरुआत की है। पहला बड़ा अभियान मेरा परिवार भाजपा परिवार और सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है। इसी के तहत बताया जा रहा है कि मेरा परिवार भाजपा परिवार के तहत 4 करोड़ कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। जी हां, उन्होंने अपना शाह मंच जो है बीजेपी को दे दिया है और ये साफ कर दिया है कि योगी होंगे इस बार के यूपी चुनाव के चेहरे। इसके साथ ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ गई है मेरी सहयोगी पूजा। पूजा, क्या है पूरी अपडेट? देखिए, आपने बता ही दिया हमारे दर्शकों को कि अमित शाह आज लखनऊ दौरे पर क्यों है, किस अभियान के लिए है। लेकिन आज अमित शाह के इस दौरे पे सबसे बड़ी और खास बात ये थी कि अमित शाह ने विपक्षियों से कई सवाल किए। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी फुल एक्शन मोड में है ही, और इसी के तहत आज अमित शाह पहुंचे थे। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के जो रोड मैप तैयार किया जाएगा वो 2022 में बिगुल फूंकने की तैयारी के लिए माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात, आज बीजेपी ने अपनी उपलब्धियों को तो गिनाया ही, साथ ही ये भी बता दिया कि 2022 का जो चुनाव होना है वो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत, उसकी जो न्यू है वो 2022 में रखी जाएगी। तो 2024 का कनेक्शन 2022 में, 2024 में मोदी चाहिए, 2022 में योगी चाहिए। उन्होंने लोगों से और जनता से ये जरूर अपील की कि योगी आदित्यनाथ को वोट दीजिए। इससे एक चीज ये जरूर क्लियर हो गया कि जो विपक्षी दल थे वो बार बार ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, चेहरा बदल देना चाहिए। उन्होंने आज ये जाहिर कर दिया और खुले मन से उन्होंने, और जैसा कि आपने भी देखा, तस्वीरें भी आपने देखी कि कितनी ज्यादा संख्या में वहां पे लोग एकत्रित थे, भीड़ काफी ज्यादा थी, जोरदार उनका स्वागत किया। और जब जब वो अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे तब तक जनता की तालियों की गड़गड़ाहट नजर आ रही थी। इससे ये जाहिर है कि जो काम बीजेपी की सरकार में हो रहा है, जैसा कि आज उन्होंने मुद्दा उठाया कि हम ये नहीं बताते कि हम राम मंदिर बना देंगे, हमने तारीख का ऐलान किया है कि राम मंदिर कब बनने वाला है। 370 का उन्होंने जिक्र किया। योगी का हंटर किस तरह से अपराधियों पे चल रहा है, उन्होंने उसका जिक्र किया। किस तरह से लड़कियों की भी बात आज उन्होंने अमित शाह ने की कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं कितनी ज्यादा सुरक्षित है। रेप का पूरा डेटा उन्होंने दिया है कि पहले की सरकार में रेप की क्या कुछ डेटा थी और आज की सरकार में कितना ज्यादा बदलाव हुआ है। और जो अभियान यूपी में योगी आदित्यनाथ के जरिए पूरा कराया जा रहा है वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कोरोना का भी जिक्र किया और मजे मजे में वो तो ये भी कह गए कि कुछ लोग हैं जो नए नए कपड़े सिलवा कर यूपी की सड़कों में चुनाव के मद्देनजर निकल चुके हैं। लेकिन ये लोग वहां कहां थे जब कोरोना से यूपी की जनता पीड़ित थी, जब कोरोना के कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी। यूपी की हाल क्या थी, बाढ़ का भी उन्होंने जिक्र किया। तो घुमा फिरा के आज के उस दौरे का फूल मंत्र यही था कि उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई और साथ साथ उन्होंने ये जरूर कह दिया कि बीजेपी इस बार 300 पार होके ही रहे। तो अमित शाह के ऊपर पूजा ने बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा है, पूजा, अमित शाह ने कहा है कि अगर मैं दूरबीन लगा के भी देखूंगा तो मुझे आज तक अब माफिया योगी सरकार में नहीं दिखता है। तो माफियाओं पर आप क्या कहना चाहेंगे, कितना बदलाव आया है अब? बिल्कुल, देखिए, ग्राफ रेट की तो बात आज अमित शाह ने की है कि कितना ज्यादा 2017 के बाद बदलाव हुए हैं। लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि अपराधियों पर योगी का किस तरह से हंटर चलता है और किस तरह से जो भी चीज़ें योगी की सरकार में बदल रही है उसका उन्होंने ज़रूर जिक्र किया। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने सिर्फ भाषण नहीं दी, वो बिल्कुल पूरे रोड मैप के साथ खड़े थे। उन्होंने एक एक डेटा शेयर किया है और उन्होंने ये भी दावा किया है कि जो थोड़ी बहुत कमियां हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि थोड़ी बहुत जो चूक हुई है कोरोना काल में उसको भी ज़रूर बदला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। तो एक और बड़ा सवाल बनता है कि जब जब लखनऊ या कहीं भी बीजेपी के नेता जाते हैं तो उसके पीछे एक मुख्य कारण होता है, एक टारगेट होता है। तो ये टारगेट क्या लगता है बबीता, क्या है ये वाला टारगेट? लखनऊ पहुंचकर अमित शाह ने क्या टारगेट रखा है? इस बार चुनाव होगा या क्या होगा? सोनाली, जिस तरह से आपने कहा कि एक टारगेट रखा जाता है, तो अमित शाह का ये टारगेट है कि 4 करोड़ जो कार्यकर्ता हैं उन्हें जोड़ लिया जाए। जिस तरह से इन्होंने मेंबरशिप जो है आज अभियान शुरू किया है, तो इसके अभियान के तहत ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि जितने ज़्यादा कार्यकर्ता जुड़ेंगे उनके दम पर ही हम जो है ये विधानसभा चुनाव को जीतेंगे। तो इसी तरह से इसी बीच ये भी कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी बीच कई जो है 100 से ज़्यादा जो है जो विधायक हैं उनके भी टिकट कट सकते हैं। जो उनको जो टिकट मिलने वाले उनके भी टिकट काटे जा सकते हैं, उसमें नए नए नाम भी जुड़ेंगे। तो कई सारे जो है कयास लगाए जा रहे हैं। जी
जी, बहुत बहुत शुक्रिया बबीता। तो अमित शाह ने बहुत बड़े बातें कही हैं, उन्होंने बहुत बड़े बयान दिए, उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला बोला, उन्होंने राम मंदिर पर कहा है कि हम बीजेपी की सरकार में सिर्फ ऐलानी नहीं, उसकी तिथि भी बाहर आई है। तो विपक्ष पर तगड़ा हमला बोला है युधिष्ठिर। सीएम योगी ने कई तरीके की मतलब हमले किए हैं विपक्ष पर और कई तरीके की बातें कही। जिस तरह से बीजेपी कहकर आती है, जो भी उसके वचन पत्र में वादे होते हैं उसको पूरा करने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ी बात अमित शाह ने एक बड़ा मुद्दा उठाया, कैराना पलायन का। किस तरह से कैराना से जो हिंदू हैं वो पलायन कर गए थे। हालांकि सरकार है विपक्ष की, अखिलेश की हो या बसपा की हो, किसी की हो, उस वक्त किसी ने इन पर कोई आवाज़ नहीं उठाई। सब वोट बैंक में लगे हुए थे, किसी ने भी उन हिंदुओं के पलायन पर कोई मुद्दा नहीं उठाया। लेकिन आज अमित शाह ने एक बड़ी बात कही, मंच साझा करते हुए उन्होंने कहा कि एक समय था कि कैराना से पलायन जब करके गए थे हिंदू तो किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन आज जो पलायन कराने की कोशिश कराते हैं लोगों को, आज वो खुद पलायन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। तो उन्होंने सीधे सीधे संकेत दिया योगी सरकार के कड़े शिकंजे का। जिस तरह से माफिया राज था उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस तरह से गुंडे पनप रहे थे, पिछली सरकारों का संरक्षण लेकर जिस तरह से अवैध कब्जे किए थे कई बड़े बड़े माफियाओं ने, उनके कैसे कब्जों को नेस्तनाबूद किया, वो उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने अखिलेश यादव से भी जो है एक बड़ा सवाल किया। उन्होंने कहा कि आप जनता को बताइए कि आप 5 साल के अंदर जब आपकी सत्ता में थे तो 5 साल के अंदर आप कितने दिन विदेश के दौरे पर गए, आप कोरोना के टाइम कहाँ थे, जब कोरोना की स्थिति भयावह थी, बाढ़ आती है तो उस वक्त आप कहाँ थे। उसके अलावा उन्होंने 2022 का जिक्र किया और 24 से जोड़कर उन्होंने कहा कि अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी को फिर से दोबारा वापस लाना है सत्ता में तो आपको 2022 में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना ही होगा। इसके अलावा उन्होंने बेटियों को लेकर बात कही कि 16 साल की आज जो बेटियां हैं अगर वो घर से निकलती हैं तो महफूज करती हैं अपने आप को, और उसका कारण ये कि अगर 12 बजे भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस सक्रिय है और छोटी छोटी अगर घटनाएं उसमें होती हैं तो सबसे पहले आकर वो संज्ञान लेती है। उन्होंने अखिलेश यादव की सरकार का जिक्र किया कि 5 साल में उनका क्या बजट था, केवल 10,000 करोड़ रुपए था, लेकिन जैसे हमारी सरकार आई तो इसको बढ़ा करके, बीजेपी की जब सरकार आई उसको बढ़ा करके 21,000 से ज़्यादा, मतलब 21,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट कर दिया गया। और उन्होंने बेरोजगारी का जिक्र किया कि पहले जो बेरोजगारी थी वो 9% के लगभग थी, 10% के लगभग थी या 14% के लगभग थी, वो घटकर अब सिर्फ 4% पर आ गया है। तो कुल मिलाकर साफ है कि उत्तर प्रदेश में पहुंचना अमित शाह का और वहां से 2 बड़े अभियानों की शुरुआत करना, ये कहीं ना कहीं विपक्षियों के पर एक मास्टर स्ट्रोक तो है ही, और विपक्षियों की मिर्ची भी लगेगी। और आप देखेंगे कुछ समय बाद या कुछ घंटों बाद, जब तक हम वीडियो शूट कर रहे हैं उसके बाद अखिलेश यादव का बयान आए वो तिल मिलाए, क्योंकि वो गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो आपने देखा 2017 के दौरान जब चुनाव हुए थे तो उन्होंने जीत का दावा किया था 300 पार, इस बार भी उन्होंने 300 पार की बात कही है। तो उस वक्त उन्होंने कई ऐसी रणनीतियाँ बनाई, छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ा था, उस वक्त भी सदस्य अभियान चलाया गया था। और खासकर वो जो पुराना जो 2017 का चुनाव था वो उत्तर प्रदेश में अमित शाह के नेतृत्व में लड़ा गया था। सर, जो अभी अमित शाह ने बोला है कि विपक्ष गायब कब हो जाता है, जब बाढ़ आती है, त्रासदी आती है, कोरोना आता है, तो वो कहाँ चले जाते हैं? सिर्फ चुनाव से पहले कपड़े बनाने से क्या वो जीत पाएंगे चुनावी रेस? ये सब विपक्ष की बातें आपने देखी हैं। आप देखो चाहे लखीमपुर का मामला हो, ये तभी प्रकट होते हैं जहां योगी सरकार को घेरने की बात आए, जहां मोदी सरकार को घेरने की बात है। ये वहां पर बात नहीं करेंगे जहां पर कोरोना के समय जिस तरह से लोग मर रहे थे, लोगों को खाने तक नसीब नहीं हो रहा था बहुत जगह, वहां इन्होंने कुछ नहीं किया। केजरीवाल जो अब राम भक्त बनकर अयोध्या पहुंचे और गिरगिट की तरह रंग बदल कर वो तमाम तरह के ऐलान करने लगे कि हम श्रद्धालुओं के लिए जो है फ्री की यात्रा कराएंगे। लेकिन फ्री की आप यात्रा तो करा रहे हैं, आप वही केजरीवाल हो जिन्होंने खुद राम मंदिर का विरोध किया था, कहा था कि वह अस्पताल बन जाए या कोई और चीज़ बन जाए, स्कूल बन जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरीके से उन्होंने बात कही थी। अब वो राम भक्त बन के जा करके, तो ये सब गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले विपक्षी हैं। इन्हें लोगों के मुद्दे शायद नहीं पता है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति करनी है, और ये फ्री का लॉलीपॉप जनता को ख्वाब दिखाकर ये सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता समझदार है, अब सब जानती है। और आज अमित शाह ने जिस तरीके से वहाँ पर चुनावी बिगुल फूकने की जो बात कही है, अमित शाह पहली बार वहाँ गृहमंत्री बनने के बाद बतौर पहली बार पहुंचे उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने रणनीति बनानी शुरू कर दी। छोटी छोटी पार्टियों को कैसे जोड़ना है, जाति समीकरण कैसे साधना है, ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो अब बैठक होने वाली है, उसमें कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे
और जीत के लिए मंत्र देंगे। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से हम पूरे तरीके से मतलब मजबूती के साथ इस अभियान की शुरुआत कर चुके हैं, जिसका फ़ायदा हमें जल्द ही कुछ महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह लखनऊ पहुंच गए हैं। उन्होंने अपना शाह मंत्र, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, उन्होंने अपना चाणक्य मंत्र दे दिया है बीजेपी को और ये साफ कर दिया है कि आने वाले चुनाव में योगी ही यूपी का चेहरा होंगे। चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन भोला के साथ मैं सोनारी, कैपिटल टीवी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।